99% जो किसान भाई वो गेहूं का दलिया सही तरीके से नहीं खिलाते हैं, जिस वजह से क्या उनके गाय और भैंस का दूध नहीं बढ़ पाता है। वो गेहूं का दलिया लाते हैं, बनाते हैं, खिलाते भी हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, ना ही दूध बढ़ता है, ना ही दूध में फैट बढ़ता है। तो जी बोलते हो गेहूं का दलिया देना सही नहीं है, नहीं दे सकते हैं, उससे दूध नहीं बढ़ रहा, बहुत तरीके से आपके साथ किसान भाइयों परेशानियां होती हैं। तो इस परेशानी के लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से हम गेहूं का दलिया खिलाएं जिससे कि हमारी गाय भैंस का दूध बढ़े और वो दूध आपको भरपूर मात्रा में बढ़े। मन चाहा आप दूध यहाँ बढ़ा सकते हो किसान भाइयों। अब देखो मात्रा कितनी देनी है, कैसे देना है, कब कब देना है, किस किस मौसम में देना है, सर्दियों में देना है या फिर गर्मियों में देना है या फिर बारिश में देना है या फिर कब देना है कि जिससे कि हमारी जो गाय भैंस है वो अच्छा दूध दे यहाँ पे, और वो गाय भैंस यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक दूध दे। तो किसान भाई गेहूं का दलिया या फिर गेहूं जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हर जगह मिल जाता है। गेहूं का दलिया हम लोग भी खाते हैं। तो आपके पास किसान में जो गेहूं है वो आप ले सकते हो। उसके किसान आपके उसका दलिया बनाना है, आपको टुकड़ा टुकड़ा करवा के जहाँ पे मिल होती हैं, जो गेहूं का मिल है जिसको आटा चक्की मिल बोलते हैं, वहाँ पे जाके सबसे पहले आप गेहूं का दलिया बनवा लें। आपको साफ सूजी नहीं करवाना है, गेहूं के 3 से 4 टुकड़े करवाने हैं आपको किसान भाई। जब ये गेहूं का टुकड़ा 3 से 4 हो जाए किसान साथियों, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको अच्छे से पकाना है। मतलब इसको अच्छे से आप जब तक सोचोगे मैं इसको कच्चा दूँ, भिगो के दूँ, ऐसे दूँ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है किसान। आप अगर भिगो के दोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप अभी खिलाओ, सुबह उसका गोबर उठाओगे तो गोबर के अंदर क्या मिलेगा, उसको दाल जो दलिया है ना आपका गेहूं का दलिया, वो आपको मिलेगा। तो फिर फायदा क्या है किसान, हम वो दलिया बना के खिलाने से इसको खिला रहे हैं और उसके गोबर के अंदर जो है भाई गेहूं का दलिया मिल रहा है, टुकड़ा मिल रहा है। तो किसान साथ तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। यहीं पे किसान भाई हम लोग गलती कर देते हैं कि करते हैं। और दूसरी गलती क्या करते हैं, गेहूं की जो होते सूजियां बनवाते हैं। तो आपको सब अगर सूजी करवा दो किसान भाइयों, तो आप ये भी जान लो कि गेहूं से सूजी बना के खिलाओ तो उसमें भी दूध आपका नहीं बढ़ता है। कारण क्या है, जब वो पूरा आटा की तरह मिक्स हो जाता है तो आपकी पशु को लगता नहीं है। और वो जब हल्का 4-4 टुकड़े 2-3 टुकड़े पर रहेंगे ना गेहूं के दाने, तो आपकी पशु उसको जितना जुगाली करेगी उतना उससे दूध बढ़ता है किसान भाइयों। ये यही मिथ है किसान साथियों। हम क्या करते हैं कि बारीकी से उसको पहले जाके पिसवाते हैं, उसको पूरा एकदम जो है सूजी बनाते हैं। आपको चीज़ नहीं करनी है। गेहूं का जब आपके पशु का दलिया तैयार हो जाए, कैसे पकाना, उसको अच्छे से जब पक जाए उसको अच्छे से पकाना है। एक पशु को आप कम से कम किसान भाइयों आधा किलो कम से कम एक टाइम गेहूं का दलिया जरूर दें। अगर आपकी ताजी भी है पशु, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी पशु ताजी भी है, वो तकरीबन 15-20 दिन या 25 दिन या फिर 1 महीने की है, तो आप उसको कम से कम 300 से 400 ग्राम या फिर 500 ग्राम, आपके पशु अगर 10 लीटर दूध है तो उसके लिए अलग है, 15 लीटर दूध तो उसको अलग देना है, 20 लीटर उसको अलग देना है। मतलब अगर आपकी पशु 10 लीटर दूध अगर दे रही है किसान भाइयों, तो उसको 250 से 300 ग्राम दलिया काफ़ी है। अगर उससे ज़्यादा दूध दे तो उसको 400 ग्राम 500 ग्राम तक भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है किसान भाई, आपकी गाय कितना दूध दे रही है। तो ये दूध बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप दलिया को पका लें। जब ये दलिया पक जाए अच्छे से, पूरा अच्छे से हो जाए, उसके इसको ठंडा होने दें। इसके अंदर आप 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक गुड़ को मिक्स कर दें किसान भाइयों। अच्छे से मिक्स कर देना गुड़ को। और आपकी पशु बिल्कुल खाना पीना खा ली है। उसके बाद जब आप इसको खूंटे से निकाले दूसरे खूंटे में बांधते हो ना, या फिर उसको कहीं चरने के लिए छोड़ते होगे आप लोग, या इस जगह से दूसरे स्थान में बांधते होगे, उसी टाइम ये दलिया आपको पिला देना है गाय को या भैंस को। आप देखो किसान में वो जब दलिया पी लिए बहुत ही खुश होंगे किसान साथियों, और वो भरपूर मात्रा में आपको दूध देगी। अगर आप सुबह के समय खिलाते हो तो शाम के जो आप अगर दूध निकालोगे तो आपका दूध बढ़े, और शाम में जब खिलाते हो किसान तो आपकी पशु दूध यहाँ बढ़ जाएगा। अब देखो बहुत सारे किसान भाई क्या बोलते हैं कि जी हमारा तो पशु का दूध ही नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा किसान भाई, आप अपनी पशु का सबसे पहले डिवार्मिंग मतलब कीड़े मारने की दवाई आप यहाँ पे जरूर दें। जब आप कीड़े मारने की दवाई यहाँ पे दे दो किसान, उससे क्या होगा, आपकी जो पशुधन जो आपकी गाय भैंस है उनके कीड़े मर जाएंगे। उसके बाद किसान भाइयों आप एक लीवर टॉनिक ले लो, किसी अच्छी कंपनी का, आप उसको लीवर टॉनिक देना स्टार्ट कर दो। 50 ml 25 ml लीवर टॉनिक आप उसको दे दें। मिनरल्स मिक्सचर विटामिन, आप लोग मिनरल्स मिक्सचर विटामिन बहुत सारे किसान हैं जो नहीं देते हैं, सोचते हैं मिनरल्स मिक्सचर दे के क्या हुआ, क्या फ़ायदा होता है, नहीं होता है। तो बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे परेशान होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी किसान भाइयों। आप डिवार्मिंग करवा लें, लीवर टॉनिक किसी अच्छी कंपनी का दे दें। प्रोटोन हो गया, इंटास का, इनकाइंड, किसी भी कंपनी का मिल जाए अच्छा सा लीवर टॉनिक आप यहाँ जरूर ले लें। और मिनरल्स मिक्सचर विटामिन, किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल्स मिक्सचर विटामिन होना चाहिए, चाहे वो आपके पास मैनकाइंड का CRS का हो या फिर क्या बोलते हो आपके पास नेचुरल का हो। किसी भी अच्छी कंपनी का आपके पास एक होना चाहिए मिनरल्स मिक्सचर विटामिन। आप उसको प्रतिदिन 50 ग्राम की मात्रा में दें। तो ये सब कुछ आप करके दोगे ना किसान भाई, तो आपकी पशु यहाँ पर अच्छा खासा दूध बढ़ाएगी, अच्छा खासा आपको मुनाफा देगी। आपके दूध में फैट में बढ़ेंगे और आपके दूध जो पशु के वो लंबे समय तक बढ़ेंगे किसान भाई।
तो इस तरीके से आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो और आप अपनी पशु का जो है दूध बढ़ाने के साथ साथ किसान साथियों आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। तो किसान भाई गेहूं का जो तरीका है देने का यही तरीका है, जिससे कि आपकी पशु का रूमान व फर जो अच्छा खासा काम करे, आपकी पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहे। आप जब सुबह सुबह उठो गोबर उसका देखो तो भाई गोबर उसका फ्रेश मिले, कोई दिक्कत ना हो किसान साथियों। अगर आप इस तरीके से खिला रहे हो अपनी गाय भैंस को तो आपकी गाय भैंस अच्छा खासा दूध देगा और आपको जो है किसान भाइयों बाल्टी भर भर के दूध यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किसान भाई वीडियो आपको अच्छी लाइक कर दे, चाहे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो।